सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सैयदना अब्बास अलमबरदार, ये इमाम हुसैन के बड़े भाई, ये छोटे भाई जो हजरत अली की दूसरी बीवी से हैं, ये आए खीमे में थे, बीवियों की बच्चियों की हिफाजत कर रहे थे। नन्ही सकीना आई और कहा, चचा जान प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे पड़ गए हैं, 3 दिन हो गए मेरे अजीजों, हमने रमजान को महसूस किया है, आज भी रोजे से होंगे, अभी दिन नहीं ढला है, लेकिन प्यास की शिद्दत अभी से हमें परेशान करती है। कभी महसूस करो डूब करके खानदान रसूल के वो शहजादे कैसे 2 दिन के बाद तीसरे दिन की प्यास बर्दाश्त कर रहे होंगे, जबकि सूरज अपनी तमाजत बिखेर रहा है चिलचिलाती हुई धूप में। वो सब्र का पैकर, वो सब्र का दामन कैसे थामे हुए लोग थे, कमाल के लोग हैं, कमाल के। बीबी सकीना ने तीसरे दिन कहा, अगर चंद कतरे भी मिल जाएं तो हम ताजा दम हो जाएंगे। हजरत अब्बास कहे, बेटी तेरी प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही, मैं जाता हूं। वो एक मशयज़ा उठाए और तलवार लिया, नेजा लिया और कूफियों की सफों को तरहम बरहम करते हुए चीरते हुए दरियाए फुरात पर पहुंच गए। हजरत अब्बास जैसे ही वहां गए, कूफियों को मुकाबले की हिम्मत ना हो सकी, कोई आ ना सका, सबको उधेड़ते हुए चले गए। और कैसे नहीं हाशमी जवान है, जब मशकेजा भर लिया तो चुल्लू भर पानी उठाया दरियाए फुरात से और उठाकर पीने, क्योंकि खुद भी प्यासे थे, 3 दिन की प्यास थी। कहा पेट भरकर पी लूं और उसके बाद ये मशकेजा ले जाऊं। जैसी करीब किया दिल गवारा ना किया। कहा खीमे हुसैन में बच्चे प्यासे हैं और मैं यहां पानी पी लूं। मौला हुसैन भी प्यासे हैं और उनकी बच्चियां प्यासी हैं, औरतें प्यासे हैं। चुल्लू में जो पानी था फेंक दिया, मशकेजा लेकर निकल पड़े। अमर बिन साद ने ऐलान किया कि अगर यह अब्बास के हाथ से मशकेजा खीमे तक पहुंच गया तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी, ये जंग मुश्किल हो जाएगी। 22,000 के नामर्द फिर भी डरे हुए हैं, ये लड़ाई भारी पड़ जाएगी, इस मशकेजे को जाने ना दो। धोखे से एक कूफी आया और पीछे से हजरत अब्बास के कंधे पर तलवार से ऐसे वार की कि उनका हाथ कट गया। मशकेजा गिरा तो हजरत अब्बास दूसरे हाथ में मशकेजा डाल लेते हैं और तलवार भी उसी हाथ से चलाते हुए सफों को चीरते हुए आ रहे हैं। खीमा हुसैन नजर आ रहा है। कूफियों ने फिर जत्थे के साथ हमला किया, उनके दूसरे बाजू को काट दिया। दोनों हाथ मोंढों से अगर कट जाए और पानी का भरा हुआ मशकेजा गिरा हो, हिम्मत तो टूट जाना चाहिए, लेकिन उस अब्बास की जुर्रत को सलाम। दांतों में मशकेजा उठाया, मुंह से उठा लिया और कहा किसी तरह ये खीमे हुसैन तक पहुंच जाए, हाथ गए हैं तो जाने दो। उनको हाथों की परवाह नहीं थी। हमारी उंगली पर जख्म हो जाए तो हम मरहम पट्टी के लिए बेकरार हो जाते। कट गए बाजू, लेकिन मशकेजा दांतों में उठा लिया। जाने लगे तो कूफियों ने तीर मार मार करके मशकेजे को फोड़ दिया और मशकेजे का पानी जब बहने लगा तो अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी मेहनत से सकीना के लिए पानी लाया था और कहा कि खीमे हुसैन की तरफ जाने की अब हिम्मत नहीं होती। पूछेगी बच्ची फिर से कि चचा पानी लाए, मैं क्या कह सकता हूं। तो अब्बास अलमबरदार कहने लगे, मौला इससे बेहतर है कि मैं खाली हाथ तेरे नबी के घराने की तरफ जाऊं, मुझे तो अपनी बारगाह में बुला ले। हजरत अब्बास अलमबरदार मशकेजा पानी का लाने के लिए निकले हुए थे। कूफियों के जत्थे ने ऐसा घेर लिया कि उनको नेजे मार मार करके जमीन पर लिटाया और उनकी गर्दन को अलग कर दिया, शहीद कर दिया। हजरत अब्बास जैसे ही शहीद हुए, दूर से इमाम अली मकाम देख रहे थे, दौड़ते हुए चले आए। कूफी हट गए थे, शहीद करते और हट जाते, अपने खीमे में चले जाते या अपनी फौज में जाकर मिल जाते। कटे हुए बाजू, एक बाजू उधर गिरा हुआ, एक बाजू इधर गिरा हुआ। आज भी हम करबला में गए हैं, हर साल जाते देखते हैं, उनके जो बाजू हैं, कटे हुए हाथ इतने इतने फासले पर दफन है। अलकफुल युमना अलकफुल युसरा लिखा हुआ है, सीधा हाथ और बायां हाथ बहुत दूर दूर दफन किया गया है और लाशा कटा हुआ मैदान में है। 56 साल की उम्र है सैयदना इमाम हुसैन की। आए
اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام.